जय हिंद साथियों, आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर के आया हूं और हम आज के सेशन में हम लोग मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 2 को जानेंगे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीटली करवा दिया हूं और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टाइप का जो भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है इसमें बच्चे काफ़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो पढ़ के समझ नहीं पाते हैं और यदि वो समझ गए तो बना नहीं पाते हैं। तो प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, बना देंगे पर वो लैंग्वेज सही से नहीं लिख पाए, इसके कारण उसको मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो आइए हम आपको आज इस क्वेश्चन को पढ़ के समझाएंगे भी और स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाएंगे भी कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप पेन और पेपर निकाल के बैठ जाइए और साथ में जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे आप लिखिएगा, जब मैं बताऊंगा आप समझिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। आप लोग बचपन में क्रिकेट तो खेले ही होंगे और काफ़ी खेले होंगे। मैं तो डर के मारे कभी क्रिकेट खेला नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था बॉल से, है ना, इसलिए मैं नहीं खेला। तो कह रहा द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का एक कोच है। कोच समझते हैं ना, जिसके अंदर में प्लेयर्स को खेल खिलाया जाता है, उसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं कोच। समझिए, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। तो एक क्रिकेट टीम का कोच 7 गो बैट खरीदा। क्या खरीदा? 7 बैट खरीदा। 7 गो बैट खरीदता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। फिर कह रहा है क्या, एंड 6 बॉल। और वही टीम के कोच 7 गो खरीदा बैट और 6 गो खरीदा क्या, 6 गो खरीदा है बॉल। अब देखिए क्या खरीदा, 7 गो बैट खरीदा है और 6 गो बॉल खरीदा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। यहां देखिए लिखा हुआ है, हाँ, बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल। और दोनों कितना रुपया में खरीदा है, तो 4 रुपीज। दोनों को खरीदने में उसको रुपया लगा है कितना, दोनों को खरीदने में उसको रुपया पे करना पड़ा दुकानदार को। कितना? तो बच्चों दोनों को पे करना पड़ा उसको 3800 रुपया, 3800। कितना पे किया? 3800। अब समझिए ध्यान से। मान लीजिए आप दुकान गए और दुकान में एक माजा का बोतल लिए और एक ये पेंसिल, ये मार्कर लिए, और दोनों मान लीजिए आपको दोनों का दोनों आपको ये दिया कुछ रुपया में और ये दिया कितना में हमको पता नहीं है, पर दोनों से आपको 100 रुपया खर्च हुआ। दोनों से आपको 100 रुपया खर्च हुआ। इसका दाम कितना है और इसका दाम कितना है? इसका दाम कितना है? इसका दुकानदार ने आपको दोनों को जोड़ करके एक साथ आपसे 100 रुपया लिया। तो आप मुझे बताओ, मम्मी पूछ रही है, बेटा बताओ कि माजा का दाम कितना हुआ और ये मार्कर का दाम कितना हुआ, तो आपको फाइंड करके बताना होगा। आइए हम आपको वही प्रोसेस सिखाने जा रहे हैं। कैसे हम पता करेंगे कि 7 बैट है और 6 बॉल है, दोनों से मैंने दुकानदार को 3800 रुपया दिया, 3800। तो बताइए एक बैट का प्राइस कितना है और एक बॉल का प्राइस कितना है, हमें ये फाइंड करना है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में क्या, लेटर बाद में सी बाय। फिर उसने क्या किया, बैट्स। कितना बैट खरीदा, तो 3 गो बैट खरीदा है। फिर समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्या लिखा हुआ है, सी बाय। हाँ, उसने 3 बैट खरीदा और 5 बॉल। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। इसने क्या किया, 3 बैट खरीदा और 5 बॉल खरीदा। ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन है। यहां जैसा कि आप क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ देख रहे हैं। अब फिर कह रहा है क्या, इन दोनों से उन्होंने दुकानदार को कितना पे करा है, तो रुपीज 1750। कितना पे किया, 1750 रुपया दुकानदार को उसने पे किया। तो लास्ट में क्वेश्चन में कह रहा हूं फाइंड। क्या फाइंड करने कह रहा है, फाइंड करने क्या कह रहा है, फाइंड करने कह रहा है फाइंड द कोस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल। मतलब एक बैट का प्राइस क्या होगा, एक बॉल का प्राइस क्या होगा, यही आपको करना है फाइंड।
हमने क्वेश्चन का बाल का खाल निकाल के स्क्रीन पर रख दिया है। अब आपके सामने में क्वेश्चन को मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया हूं। अब आप समझिए क्वेश्चन में करना क्या है और सॉल्व कैसे करना है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। पहला पार्ट में ये कंडीशन दिया हुआ है कि 7 बैट और 6 बॉल की प्राइस 3800 रुपया है, और दूसरा पार्ट में 3 बैट और 5 बॉल की प्राइस 1750 रुपया है। और पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक बैट का प्राइस कितना है और एक बॉल का प्राइस कितना है। तो आपको बैट और बॉल का प्राइस फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर 3। तो इसका मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनाना होगा। हमें इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनाना होगा। तो हम कैसे बनाएंगे 2 इक्वेशन, आइए हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ये मार्कर है। हमने इस मार्कर को कितना रुपया में खरीदा ये मुझे नहीं पता है, पर मैंने क्या किया, मैंने 4 मार्कर खरीदा है 50 रुपया में। तो हमें पता करना है कि एक मार्कर का प्राइस कितना है। तो मुझे पता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक मार्कर का प्राइस को x मानना होगा। और यदि हम एक मार्कर का प्राइस हम x मानेंगे और x गुना 4 कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। हाँ, x गुना 4, x एक का प्राइस माने हैं x गुना 4 बराबर 50। तो x का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। समझे बात को। यदि हमने एक मार्कर का प्राइस को क्या मान लिया, x मान लिया, x गुना 4, 1 2 3 4, x गुना 4, हाँ, इक्वल टू 50 रुपया। तो x का वैल्यू निकलेगा तो वही मेरा इसका प्राइस हो जाएगा, सबका प्राइस निकल जाएगा। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमारे पास तो नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम यहाँ से करेंगे, हम यहाँ पे मान लीजिए कि एक बैट का प्राइस को मानते हैं x। क्या मानते हैं, एक बैट के प्राइस को मान लिया हम x, और एक बॉल के प्राइस को मान लिए क्या, y मान लिए। तो टोटली पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, पहला इक्वेशन इससे मेरा बनता है 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना, 3800 आ गया। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसी तरह से मैंने बैट को क्या माना है, बैट के प्राइस को मैंने क्या माना है, मैंने बैट के प्राइस को माना है x। तो यहाँ पे बैट है 3, हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x से। हमने बैट के प्राइस को x माना है यहाँ पे, यहाँ भी हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ पे बॉल के प्राइस को माना है y, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा y से, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1750। तो मेरा इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, मेरा इक्वेशन 2 बन जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 ये बन गया आपका 1 और ये बन गया आपको 2। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देना है। किससे, कोई भी मेथड से। मैंने आपको 3 मेथड पढ़ाया है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पर आपको बनाना है 2 ही मेथड में से किसी से एक से। किससे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या तो एलिमिनेशन मेथड से। तो आइए आप इतना बात समझ गए होंगे, और इस दोनों को सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जैसे x और y का वैल्यू मेरा फाइंड होगा, बस x वो मेरा हो गया एक बैट का प्राइस, और y जितना आएगा वो मेरा हो गया एक बॉल का प्राइस। आपका आंसर आपके हाथ में। प्यारे बच्चों बस आप 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ लिखने का, कैसे लिखेंगे। तो बच्चों देखिए मैंने आपके स्क्रीन पे मैंने इसका लैंग्वेज लिख दिया है कि किस लैंग्वेज से आपको बनाना है और कैसे लिखना है। तो मैंने क्या लिखा, लेट द कोस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹x, क्योंकि कोस्ट निकाल रहे हैं रुपया में होगा, इसलिए मैंने रुपीज़ लगाया है यहाँ पे। और मैंने बैट के प्राइस को माना है x रुपया और बॉल के प्राइस को माना है y रुपया। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने पहले आपको जो दिखाया पिछले वीडियो में, थोड़ा सा पहले मैंने बताया था इसमें
में जो, तो उससे मेरा क्या इक्वेशन बनेगा, तो 7 गो बैट है तो 7 गुना x और 6 गो बॉल है तो 6 गुना y, तो बन गया क्या 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, इक्वेशन 1। और सेकेंड कंडीशन में मेरा क्या था, 3 गो मैंने खरीदा है बैट तो 3x प्लस 5 को खरीदा है बॉल तो 5y बराबर, देखिए दोनों को मिला के ना दिया है जितना रुपया ना, मैंने दोनों को मिला करके 1750 रुपया दुकानदार को मैंने पे किया, इसीलिए हम दोनों को जोड़ करके लिख दिया इतना, दोनों को जोड़ के लिख दिया इतना। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको जो आसान लगता हो। तो आपको जो लगता हो कि हम इसको कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एलिमिनेशन मेथड में करने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी नाम है एलिमिनेशन मेथड, किसी एक टर्म को करना होता है एलिमिनेट, मतलब किसी एक टर्म को गायब करना होता है, चाहे x वाला को करे चाहे y वाला को करे, इसको नहीं कर सकते हैं, चाहे x को करे चाहे y को करे। यदि हम x या y को करेंगे तो हमें करना क्या होगा, x वाला का कोफिशिएंट सेम करना होगा, चाहे y वाला का कोफिशिएंट सेम करना होगा, ठीक है, तभी हम कर सकते हैं। तो और उससे भी ज़्यादा आसान खोजिएगा तो आपको होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए। तो यहाँ लिखिए क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए इक्वेशन 1 से हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 7x इक्वल टू, इधर ये प्लस में है उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, तो ले आइए माइनस में 6y, और इधर ये मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा डिवाइड में, ठीक है। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, किससे निकाले हैं, इक्वेशन 1 से। अब इस इक्वेशन को हम 1 में नहीं रखेंगे, हम कहाँ रखेंगे, 2 में रखो, 1 में छोड़ करके जहाँ रखना रख दो, 1 को छोड़ के बचा क्या 2, तो लाके पर इसको कहाँ करेंगे, पुट करेंगे लाके 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में इसको ले जा करके पुट कर देते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। आपको ये लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है, जब आप इसको लिख देंगे ना तो आपको सॉल्व करने में और आसान हो जाएगा। अब देख क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे क्या, तो जो मेरा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 मेरा क्या है, ये है, क्या लिखते हैं हम लोग, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 लिख दिया। अब x के जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दो, तो आइए हम लोग करते हैं यहाँ पे 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 मल्टीप्लाई कर दिया 5y इक्वल टू 50 कर दिया। अब देखिए, अब इसको मैं करूँगा सॉल्व, कैसे करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको उससे 114 पे 00 आ गया माइनस 18y अपॉन 7 कर दिया प्लस 5y अपॉन 1 इक्वल टू कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 7 और 1 का लेंगे एलसीएम, 7 और 1 का लेंगे एलसीएम। जब हम 7 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे तो हमारा यही आ जाएगा सेम 11480 11400 11400
कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, हम ना इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे ये डिवाइड में है ना, यहाँ पे इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया ये। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको करते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, जहाँ कन्फ्यूजन हमको बोलिएगा। हम लोग इसको पहले उधर मल्टीप्लाई में इसको क्या किए, क्रॉस, इसके नीचे में कुछ नहीं है ना, 1 लगा दीजिए। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसे मल्टीप्लाई किया, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को मल्टीप्लाई किया सेम उतरेगा यहाँ पे, यहाँ मैंने लिख दिया माइनस इधर हो जाएगा 1750 इंटू 7 कर दिया। अब इसके बाद वाला स्टेप मैं ऊपर लिखता हूँ, 1 मिनट आप देखिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ। हाँ तो बच्चों हम इसके बाद वाला पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन को इरेज करके लिख रहे हैं। आप देखिए करना कुछ नहीं है, इसको आप ये इधर है ना प्लस में, इसको उधर ले जाएंगे माइनस में, और इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, इन दोनों को सॉल्व, ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग माइनस होगा तो 35 में से 18 को माइनस करेंगे। हाँ कितना बचेगा, 17। तो हो जाएगा क्या, 17y बराबर, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12,250। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, और मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया। किन दोनों को, -18 और +35 को, -18y + 35y को मैंने सॉल्व किया, मेरा ये आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है ना, इधर प्लस में है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, इधर से उधर भेजेंगे। जब हम इसको हम उधर भेजेंगे तो ये मेरा प्लस में उधर माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा, 1,1,4,00 आ गया, यानी कि 11,400, और यहाँ पे कितना है 12,250, और यहाँ पे कर दीजिए क्या 17y बराबर, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, 11,400 को माइनस करो 12,250 से, तो कितना बचेगा, आंसर आ जाएगा 850। क्या आएगा 850। अब हमें निकालना है यहाँ से y, तो इस 17 को इधर लाएंगे डिवाइड में, तो 850 में भगा देंगे किससे, 17 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 50, क्योंकि 17 का टेबल में 17 5 जा होता है 85, और जब 75 या 85 कट गया, बचा एक 0, यहाँ उतार दिए, तो y का वैल्यू मुझे यहाँ से प्राप्त कितना हो गया, मुझे मिल गया है 50। और यहीं से हम x का वैल्यू निकालने के लिए जो मेरा इक्वेशन 3 था, हम उसमें ला करके इस y का वैल्यू को पुट करेंगे, तो मेरा x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है x बराबर -6y/7 -6y, y के वैल्यू कितना है 50/7, और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा कितना 3 -300/7, और इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 3800 में से 300 चला गया, तो बचा कितना 3500 3500/7, और यदि कटेगा ये 7 5 जा 35 होता है, 7 5 जा 35, 5 कट गया और 00 है, 00 आ गया। तो हमें यहाँ से पता चला कि मुझे x का वैल्यू भी प्राप्त हो गया, मुझे x का वैल्यू भी यहाँ मिल गया, मुझे ये x का वैल्यू है, तो मैंने x का वैल्यू कितना प्राप्त किया 500, और y का वैल्यू कितना प्राप्त किया तो 50।
कितना प्राप्त किया 50। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा मैंने शुरू में क्या माना था, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट, तो आपसे पूछा जाएगा 1 बैट का प्राइस कितना हुआ, एक्स किसको माने थे हम, एक बैट का प्राइस हो गया, एक बैट का कीमत कितना है 500 रुपया। अब सोचो एक बैट का कीमत हो गया 500 रुपया और मैंने एक बॉल का कीमत कितना माना था, वाई मुझे कितना आया 50, इसका मतलब मुझे एक बॉल मिला कितना में 50 रुपया में। तो ये बात स्वाभाविक है, हम लोग बैट बॉल जब खेलते हैं हम लोग देखते हैं कि बैट थोड़ा महंगा आता है बॉल के कंपेयर में, बॉल थोड़ा सस्ता आता है। जैसा कि आप देखिए आपका बैट और आपका बॉल आपके पास है तो आप जा करके खेल सकते हैं। बस ये क्वेश्चन यहीं तक था और आप समझ गए होंगे। जो बच्चे नहीं समझेंगे वीडियो को रिकैप करके दोबारा देख के समझिए, बाद बाकी कॉपी में नोट कीजिए, पेपर में लिखिए और सेम प्रोसेस से लिखिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछेगा। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।